एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। मोदी कैबिनेट 2.0 का आखिरी मानसून सत्र, जी हां, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। और मानसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से रूबरू हुए और सबसे पहले उन्होंने मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उस पर जो है जिस प्रकार से उनका मन व्यथित था वो उन्होंने संवेदनाएं प्रकट की और कहा कि 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार होना पड़ा और किसी भी गुनहगार को नहीं बख्शेंगे। ये देखिए बड़ी स्टेटमेंट जो पीएम मोदी की तरफ से आई कि जो भी इसमें गुनहगार हैं किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और अपने मन को लेकर भी उन्होंने बताया कि मेरा मन जो है वो क्रोध से भरा हुआ है इस मणिपुर घटना पर। बहरहाल अब अगर इस मानसून सत्र की बात की जाए तो यहाँ पर कई सारे विधेयक जो हैं पेश होने वाले हैं, कई सारे बिल जो है पेश होने वाले हैं। उसी को लेकर के विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। और इसमें कई सारे बिल ऐसे हैं जिस पर चर्चा के दौरान हंगामा जरूर होगा। जी हाँ, चाहे फिर वो दिल्ली में अध्यादेश का मामला हो या फिर पर्सनल डेटा बिल की अगर बात हो, तो इन विधेयकों पर, इन बिलों पर जो है जरूर यहाँ पर हंगामे की आशंका पहले से ही जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस पर जरूर जो है हंगामा किया जाएगा। बहरहाल उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन इसी बीच हंगामा और किस किस मुद्दे पर हो सकता है उसकी भी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि पहले दिन ही हंगामे की बेंट जो है यहाँ पर, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो ये हंगामे की बेंट जो है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बार बार स्थगित करना पड़ रहा है मणिपुर हिंसा को लेकर के। इसी बीच ये भी कहा जा रहा है यूसीसी को लेकर भी हंगामा हो सकता है और राहुल गांधी की जो सांसदी गई है उस पर भी हंगामा हो सकता है। पिछली बार भी हमने देखा जो बजट सत्र चला था 2 चरणों में, वो भी पूरा हंगामे की भेंट गया था। आइए अब आपको बताते हैं कि इस मानसून सत्र 2023 में क्या क्या होने वाला है। यहाँ पर डिटेल्स पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक ये चलने वाला है, यानी कि अगर बात की जाए कुल ड्यूरेशन इस मानसून सत्र की 23 दिन जो है रहने वाली है। लगभग 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय है और कुल बैठक इस दौरान जो है वो 17 इस दौरान बैठकें होंगी। और बिल जो आएंगे यानी कि विधेयक जिनको कहा जाता है, कुल 31 विधेयक जो हैं उन पर इस दौरान चर्चा होगी। इस पर भी आपको विस्तार पूर्वक अगर हम यहाँ पर जानकारी दें तो कुल जो 31 यहाँ पर विधेयक हैं, इसमें अगर इसको 2 भागों में बांटा जाए तो 21 जो है वो नए बिल यहाँ पर जो है वो पेश होंगे। इस मानसून सत्र में नए बिलों को पेश किया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। और 10 बिल ऐसे हैं जो पहले से आए हुए हैं, उन पर जो है यहाँ पर चर्चा होगी। उन 10 बिलों पर जो है चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर के आने वाले 23 दिन में यानी कि 11 अगस्त तक जो है हमें 31 बिल जो है वो यहाँ पर इस मानसून सत्र में देखने को मिलेंगे सदन के अंदर। लेकिन हंगामा अगर नहीं हुआ तो ही जो है यहाँ पर ये पेश हो पाएंगे। हमने देखा बजट सत्र में भी पूरा सत्र जो है वो हंगामे की बेंट चढ़ गया था। चलिए अब यहाँ पर डिटेल्स में आगे बढ़ते हैं, क्या क्या बिल यहाँ पर रहने वाले हैं। देखिए सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे पहला जो यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, ये गृह मंत्रालय और कानून अलग अलग कैटेगरीज में अगर इनको बांटा जाए तो सबसे पहला जो सीधे तौर पर कहा जाए दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ जो अध्यादेश का मामला है, सबसे ज्यादा हंगामा भी इसी बिल को लेकर के होगा, क्योंकि सीधे तौर पर मानसून सत्र में इसको लाना जो है जरूरी है केंद्र सरकार के लिए। 6 महीने का समय रहता है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023, इसी बिल को लेकर के अरविंद केजरीवाल लगातार पिछले कुछ महीनों से देश भर का भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग नेताओं से जा करके मिल रहे हैं कि उनका साथ दे दो। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की जो यूनिट है पंजाब की, दिल्ली की, वो नहीं चाहती कि इसमें आम आदमी पार्टी का साथ दिया जाए, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने इस बिल पर सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के साथ जाने का फैसला किया। अब सबसे ज्यादा हंगामा जो है, सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो इसी बिल को लेकर के रहने वाली है, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा मामला है कि एलजी के पास रहे, उनके अधिकार क्षेत्र में ये जो है रहे। बहरहाल ये अधिकारों का पूरा मामला है कि एलजी को दिए जाए या फिर दिल्ली सरकार को। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ संशोधन बिल 2023, इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर बर्थ और जो डेथ सर्टिफिकेट है इसके लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने का इसमें जो प्रावधान सामने आ रहा है कि
आधार कार्ड को जो है अनिवार्य किया जाएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए तो स्कूल में एडमिशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट बनवाने पर जो है बर्थ सर्टिफिकेट को जो है यहाँ पर अनिवार्य किया जाएगा। ये किसके लिए आपको फिर से बता दूं, पासपोर्ट, एडमिशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन। उसके अलावा एडवोकेट संशोधन बिल 2023, इसके मुताबिक अगर बात की जाए 1879 में वकीलों को लेकर जो कानून बना है उसमें धारा 36 को एडवोकेट एक्ट 1961 में जो है शामिल करना होगा और पुराने जो कानून है उसको निरस्त करना वो इस जो है यहाँ पर बिल के तहत किया जाएगा। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं, आईटी, साइंस और टेक्नोलॉजी, 5 बिल जो है वो इस आईटी, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। इसमें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, इसमें भी ये आसार हैं कि हंगामा जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे आरोप लगाए गए कि डेटा जो है वो यहाँ पर चोरी हो जाता है, डेटा जो है लीक हो जाता है। दरअसल देश के नागरिकों की निजी डेटा की सुरक्षा करना टेलीकॉम कंपनियों से लेकर के सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 250 करोड़ रुपए तक, इसमें अगर बात की जाए 250 करोड़ रुपए तक जो है इसमें जुर्माना लगाने का प्रावधान जो है वो इस बिल के तहत जो है, जो जानकारी सामने आ रही है, इस बिल के तहत 250 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है, उसका प्रावधान है। उसके अलावा पोस्टल सर्विसेज बिल 2023, इसकी अगर बात की जाए तो इसमें 125 साल पुराना जो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898 है, 1898 का, 125 साल पुराना, उसको बदलना और पोस्टल सर्विसेज को जो यूजर्स हैं उनके लिए सुविधाजनक बनाना, वो इस बिल में आ सकता है। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए प्रेस और न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन बिल 2023, अब ये प्रेस से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें प्रेस, न्यूज़पेपर, मैगजीन के रजिस्ट्रेशन और उससे जुड़े मामलों का जो है प्रावधान किया गया है। उसके बाद अगर बात की तो सिनेमेटोग्राफ संशोधन बिल 2023, सिनेमेटोग्राफ यानी कि फिल्म सर्टिफिकेशन से जुड़ा हुआ ये पूरा बिल रहेगा। इसमें फिल्म सर्टिफिकेशन जो यूए है उसके अलावा जो है इसमें यूए आप देखते होंगे हमेशा सिंबल 7+ इसमें लाना, उसके अलावा यूए में ही 13+ लाना, यूए में ही 16+, ये अलग अलग कैटेगरीज को जो है इसमें लाने का, इसमें शामिल करने का प्रावधान है। और फिल्म जो पायरेसी रहती है, जो पायरेसी की जाती है मूवी की, उस पायरेसी पर इसमें जो है 3 साल तक की सज़ा और साथ ही साथ 3 साल की सज़ा के साथ जो है 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान जो है वो इस सिनेमेटोग्राफ संशोधन बिल 2023 के तहत आ सकता है। उसके अलावा अगर बात की जाए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023, इसके मुताबिक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है एनआरएस उसकी स्थापना करना और SCRB एक्ट जो है 2008 का साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड उसको निरस्त करना। अब इससे आगे बढ़ते हैं, आईटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यहाँ पर महत्वपूर्ण बिल थे। फाइनेंस और कॉरपोरेट, पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो फाइनेंस के मुताबिक ही, उसके इर्द गिर्द ही जो है यहाँ पर घूमती है। और इसमें यहाँ पर जो बिल आ रहे हैं, सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड बैंक बिल 2023, इसकी बात अगर की जाए तो इसके मुताबिक IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है और बैंक अधिनियम 1945 जो है 1945, उसको जो है निरस्त किया जाएगा, उसको सस्पेंड किया जाएगा और उसके बदले एक जो है नया कानून जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला जो है वो लिया जा रहा है। पूरे बिल में जो है यहाँ बिल को ला करके 1945 के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो है यहाँ पर बदल दिया जा रहा है। उसके अलावा जो अगला यहाँ पर बिल आ सकता है वो है प्रोविजन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल 2023। इसके मुताबिक अगर बात की जाए तो टैक्सेस से जुड़े हुए 1931 के कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, उन कानूनों को निरस्त किया जाएगा इसके मुताबिक। अब ये फाइनेंस और कॉरपोरेट से अगर आगे बढ़े, रेलवे और माइनिंग, 2 अहम बिल जो है वो रेलवे और माइनिंग से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। सबसे पहला रेलवे संशोधन बिल 2023, इसकी अगर बात की जाए तो दरअसल 1905 में एक
इंडियन रेलवे बोर्ड जो कानून बना था उस कानून को जो है खत्म करके उसके कुछ प्रावधान जो हैं वो जो नया रेलवे कानून है, नए रेलवे कानून 1989, उसमें जो है शामिल किए जाएंगे 1905 के, क्योंकि अगर बात किया 100 साल से ज़्यादा का समय यहाँ पर हो चुका है तो इसलिए उसमें ये बदलाव किया जा रहा है। उसके अलावा जो अगला है माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल 2023, इसकी अगर बात की जाए तो माइनिंग लाइसेंस को लेकर के अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1957 में जो बने हुए पुराने कानून हैं उन कानूनों में बदलाव किया जाएगा, इनमें जो है चेंज किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको 4 मुख्य जो है वो आपको बिल यहाँ पर नजर आएंगे। इसमें जो 13वें नंबर पर है जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन संशोधन बिल 2023। देखिए 370 हटने के बाद से लगातार वहाँ जो चेंजेस की जा रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की जा रही हैं। अब इस यहाँ पर बिल के मुताबिक जो कमज़ोर और वंचित लोग हैं जम्मू कश्मीर के, कमज़ोर और वंचित लोग जो हैं उनको ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, अदर बैकवर्ड कास्ट में शामिल किया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये भी जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ अनुसूचित जाति आदेश संशोधन बिल 2023। इसमें जो वाल्मीकि समुदाय जो पिछले इतने सालों से, इतने दशकों से वहाँ संघर्ष कर रहा है, उनको जो है इस एससी में शामिल करने का इसमें जो है प्रावधान है अनुसूचित जाति में। फिर 15वां है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन बिल 2023। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जो 2 समुदाय हैं, मेहरा और महारा, ये 2 जो समुदाय हैं इनको जो है अनुसूचित जाति में शामिल करना। उसके बाद 16वां वो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, इसमें अनुसूचित जनजाति आदेश, यानी कि जो यहाँ पर पूरी लिस्ट है अनुसूचित जनजाति की उसको रिवाइज किया जाएगा इसके माध्यम से। तो ये सोशल जस्टिस से जुड़े हुए मैंने आपको बिल बताए। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, हेल्थ और एजुकेशन से जुड़े हुए जो अगले बिल आ रहे हैं। 17वें नंबर पर ड्रग्स मेडिकल डिवाइस एंड कॉस्मेटिक बिल 2023। इसके मुताबिक अगर बात की तो 1940 का जो यहाँ पर पुराना कानून है उसको निरस्त किया जाएगा और दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के बिक्री रेगुलेट करना, सेफ्टी रख रखाव से जुड़े हुए नियम जो है वो इसमें बनाए जाएंगे। उसके बाद नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023, ये एक काफ़ी मुख्य जो है बिल आने वाला है, क्योंकि इसके मुताबिक जो है एनडीसी यानी कि नेशनल डेंटल कमीशन की जो है स्थापना की जाएगी और 1948 में जो इससे पहले डेंटिस्ट एक्ट बना था उस एक्ट को निरस्त किया जाएगा। उसके अलावा 19वें नंबर पर जो यहाँ पर नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी कमीशन बिल 2023, इसके मुताबिक भी ये एनएनएमसी की स्थापना की जाएगी और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट जो बना था उसको निरस्त करना। उसके बाद नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बिल 2023, इसके मुताबिक जो है पूरे देश भर में, ऑल ओवर इंडिया, देश भर में जो है यहाँ पर ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी स्थापना की जाएगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं, जो आखिरी नया बिल आने वाला है 21वां, ये कल्चर से रिलेटेड है। इसमें अगर बात की जाए AMASR 2023, यानी कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो AMASR 2023 जो है यानी कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन बिल 2023 जो है, इसके मुताबिक जो 1958 में जो AMASR बना था इसमें बदलाव किया जाएगा, इसमें चेंजेस की जाएंगी। और इसके अलावा जो धरोहरें हैं, हमारी ऐतिहासिक जो धरोहरें हैं, इसके 100 मीटर के दायरे में, 100 मीटर के दायरे में जो है कंस्ट्रक्शन वर्क जो है उसकी अनुमति का प्रावधान जो है वो इसमें, ये उसकी अनुमति जो है दी जाएगी। ये मैंने आपको वो 21 बिल बताए, 21 विधेयक बताए जो सीधे तौर पर नए इस बार आ रहे हैं। उसके अलावा 10 ऐसे और बिल हैं
जो पेश हो चुके हैं, जिन पर चर्चा होगी। इनमें सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी संशोधन बिल है, ये 2022 का, इसमें चर्चा होगी। जन विश्वास संशोधन बिल 2023 का, इस पर चर्चा होगी। इसको लेकर भी काफी रार मचा हुआ है सभी दलों में। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन बिल 2022 पर चर्चा होगी। डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2019 पर चर्चा होगी। रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल 2022, उस पर जो है चर्चा होगी। उसके अलावा और जो 5 आखिरी यहाँ पर बिल रह गए हैं जिन पर चर्चा होगी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, मीडिएशन बिल 2021, सिनेमेटोग्राफ संशोधन बिल 2019, संविधान अनुसूचित जाति आदेश 3रा संशोधन बिल 2022, संविधान अनुसूचित जाति आदेश 4था संशोधन बिल 2022। तो कुल मिलाकर के ये 31 बिल हैं, 21 जिनमें से नए आ रहे हैं। लेकिन क्या ये 31 के 31 पर चर्चा होगी? क्या जो 21 नए बिल आ रहे हैं सीधे तौर पर इन पर एक व्यापक चर्चा क्या देखने को मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो देश की संसद है उसमें जिस प्रकार से हंगामा पिछले कुछ सत्रों से चल रहा है, चाहे बजट सत्र हो या फिर उससे पहले शीतकालीन सत्र हो, और अब मानसून सत्र का पहला दिन भी हम देख रहे हैं कि उसमें लगातार हंगामा देखने को ही मिल रहा है। इसी बीच ये सब जो इम्पोर्टेंट बिल्स आ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण बिल आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार चाहती है कि उन पर चर्चा हो और साथ ही साथ जो है इनमें अमेंडमेंट करके जो है इनको एक्ट बनाया जाए। बहरहाल अब इस पूरे मानसून सत्र को लेकर और जो यहाँ पर विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी गई बिल्स के रिगार्डिंग, इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, आपकी जो भी राय हो, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और मानसून सत्र से जुड़े हर एक अपडेट के लिए बने रहें एसटीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।